नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या भारत और इजराइल कोई जॉइंट ऑपरेशन करने जा रहे हैं उस देश के खिलाफ जो आतंकवादियों को न सिर्फ पालता पोसता है बल्कि उनकी आरामगाह भी बना हुआ है। इसी के साथ एक सवाल और भी खड़ा हो रहा है, वो ये कि क्या रॉ और मोसाद को एक्टिवेट कर दिया गया है और उन्होंने बाकायदे निशानदेही कर ली है तमाम कैंपों की, बस हरी झंडी मिलना बाकी रह गया है। ये जो सवाल है ये अनायास नहीं उठा है, इसके उठने की वजह है और उसी पर एक एक करके बात करेंगे। पहला और जो सबसे बड़ा कारण दिखाई दे रहा है वो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की इजराइल यात्रा। वो 2 दिवसीय यात्रा पर वहां गए हुए हैं और ये ध्यान रखिएगा कि इस यात्रा की पृष्ठभूमि बड़ी महत्वपूर्ण है। वो एक ऐसे समय में जा रहे हैं जब यहूदियों पर हमला हुआ है सिडनी में। यह हमला उसी तरीके का है जैसा पहलगाम में हुआ था। आप देखिए, दोनों में कॉमन फैक्टर है। पहलगाम में भी बंदूकधारी आए और मासूम नागरिकों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया। यही बात सिडनी में भी होती है। यहूदी समाज अपना पर्व मना रहा होता है और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं बाप बेटे की तरफ से। पहलगाम की घटना का भी सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से था और यहां जो सिडनी में हुआ उसका भी सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। अब कॉमन कनेक्शन है और ऐसे समय में एस जयशंकर इजराइल जा रहे हैं, मतलब जा क्या रहे हैं, पहुंच गए हैं और वो कह क्या रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उस लड़ाई में इजराइल और भारत एक साथ खड़े हैं। दोनों देश एक लंबे समय से आतंकवाद से जूझ रहे हैं और इसके खिलाफ दोनों देशों की जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम एक दूसरे को इस मामले में सहयोग करते हैं, मतलब हम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाते हैं। यह बहुत बड़ी बात है जो एस जयशंकर कह रहे हैं। और आप देखिए कि यह यात्रा की पृष्ठभूमि बस यही भर नहीं है। अभी कुछ रोज पहले इजराइल की तरफ से कहा जाता है कि ये जो हमास है ना, इसको भारत आतंकी संगठन घोषित करे। यह मांग ऐसे दौर में हुई जब दिल्ली में धमाका हुआ। दिल्ली में जो धमाका हुआ उसकी जो जांच पड़ताल हुई है, उस जांच पड़ताल में क्या कहा गया कि हमास लाइक अटैक की योजना थी। इसमें सीधे तौर पर जैश और लश्कर का हाथ है, यह स्थापित हो चुका है। इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, यह बात स्पष्ट हो चुकी है। लेकिन ये जो हमास लाइक कहा गया है ना, यह बड़ी बात है। और यह क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो इनका स्लीपर सेल है जैश का और लश्कर का, वो रॉकेट और ड्रोन के जरिए भी कुछ कुछ करना चाह रहा था, उसी की तैयारी थी। लेकिन बात इतनी भर नहीं है, इसके थोड़ा सा और आगे जाइए और गूगल में आप सर्च करिए लश्कर, जैश, आईएसआई, हमास। आपको पूरा कनेक्शन समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमास के जो लोग हैं वो पीओके तक में आए, वो बांग्लादेश तक गए और उनका आईएसआई से सीधा कनेक्शन है। यानी जो भारत में हुआ वो आप देखिए, उसमें अगर हमास को भी जोड़ा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा। लेकिन एक फॉरेन पॉलिसी का मसला होता है, उस मसले के तहत भारत सरकार अभी नहीं बोल रही है, मगर इजराइल की तरफ से यह मांग की गई है। अब आप देखिए कि यह पूरी पृष्ठभूमि है और इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, वो ये कि जब दिल्ली धमाका हुआ, दिल्ली धमाके के कुछ रोज बाद बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बात होती है। अब यह पूरी, आप एक तरह से कहें कि यह पूरा बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड में भारत के विदेश मंत्री इजराइल में है और वो कह रहे हैं कि काउंटर टेररिज्म पर हम और ये साथ हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट है वो लाउड एंड क्लियर है कि यह यहूदियों को निशाना बनाया जा रहा है और जो लोग निशाना बना रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये तो तय है। चूंकि
मामला जो है वो सीधे तौर पर आतंकवाद से जुड़ा हुआ। और इसमें देखिए जो कुछ घटा उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी समझना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ये यहां भी अपीसमेंट पॉलिटिक्स चल रही है। तो अगर अपीसमेंट पॉलिटिक्स से ये बाज नहीं आएंगे तो इनके लिए मामला गंभीर हो जाएगा। हालांकि इस बात का आरोप इजराइल ने लगाया कि जो पैलेस्टाइन की नीति अपनाई है ऑस्ट्रेलिया ने, उसकी वजह से यहूदियों को निशाना बनाया जा रहा है, और हमने चेताया था कि ऐसा होगा। तो खैर, अब सवाल यह है कि होने क्या वाला है। क्या ये जो एस जयशंकर वहां गए हैं, ये योजना बन रही है इस बात की कि कैसे जो है वो पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए? और ये मैं अनायास नहीं कह रहा हूं, ये हमने आपको पृष्ठभूमि बताई, और यह भी बताया कि काउंटर टेररिज्म पर इनका अपना पैक्ट भी है। अभी बमुश्किल 1 महीना पहले इन्होंने अपनी डिफेंस डील को रिवाइव किया है, और वो जो डिफेंस डील है वो एक ऐसे समय में रिवाइव हुई है जब ये जो पाकिस्तान है इसका दिमाग खराब हो गया है। अब जब इसका दिमाग खराब हो गया है तो उसका इलाज तो जरूरी है। और एक बार मोसाद ने ऑफर किया था रॉ को, या कहीं इजराइल ने भारत को, कि चलिए मिलजुल के पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं। और उस समय की जो तत्कालीन सरकार हुआ करती थी इंदिरा गांधी की, उसने मना कर दिया था। जाहिर सी बात है कि कुछ कारण रहे होंगे, अब वो क्या कारण थे मैं उसमें नहीं जाने वाला। मेरा अपना कहना यह है कि अभी जो एस जयशंकर गए हैं, ये यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि एक तो बातचीत इस बात की होगी कि नेतन्याहू के भारत आने की, पीछे उनको आना था लेकिन दिल्ली धमाका हुआ, उसकी वजह से जो उनका अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसके कारण उनकी यात्रा जो है वो रद्द कर दी गई। लेकिन उन्होंने यह आश्वस्त किया कि हम आगे आएंगे, और उस यात्रा के रद्द होने का कारण उनका अपना प्रोटोकॉल है। जहां इस तरह की घटना होती है उसमें फिर जो मोसाद है वो 45 दिनों तक उनको नहीं जाने देता है। चूंकि देखिए जो 2-3 लोग की सुरक्षा को लेकर कंसर्न है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, व्लादिमीर पुतिन आते हैं, और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू आते हैं। तो और जाहिर सी बात है वो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहूदी नागरिकों पर हमला हुआ। तो वो तो बहरहाल आप एक तरह से कहें कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन पर तो पूरा जो है सब निगाह है, उन सभी लोगों की जो पैलेस्टाइन के लिए संघर्षरत है। तो वो लोग प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को देखना नहीं चाहते। उनका तो एक तरह से कहा जाए कि प्राइम एनिमी ही वही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है, और ऐसी कमर तोड़ी है कि उनके बुखार छूटे पड़े हैं। अब देखिए वो जो अपने आप को ह्यूमैनिटी के अगुआ कहते हैं, वो गाजा पर बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन उस सब बात का कोई मतलब नहीं है। देखिए आतंकवाद जो है उसको कुचलना बहुत जरूरी है, और उसको कुचलने के लिए जिस हद तक जाना पड़े उस हद तक जाना चाहिए, अगर मानवता को जीवित रखना है। यह ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो आतंकवाद है और आतंकवादी हैं, ये मानवता के दुश्मन हैं। अब आप देखिए कि ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान जब हमास के साथ उठ बैठ रहा है, इसका आईएसआई, ये कितनी बड़ी घटना है। ये इतनी बड़ी घटना है जो आप समझिए कि इसके पास परमाणु बम है। मुनीर जो है, मुनीर एक तरह से कहा जाए कि वो प्रोफेशनल आर्मी का चीफ नहीं है, मतलब वो आर्मी का जो चीफ बना है वो प्रोफेशनल तो है ही नहीं है, वो तो धर्मांध व्यक्ति है। और उस धर्मांध व्यक्ति के साथ हमास का जो संबंध है, तो वो दे देगा परमाणु बम, ले जाओ। इसीलिए इजराइल ज्यादा चिंतित है, और वो चाहता है कि ज्वाइंट ऑपरेशन किया जाए और ये सब टोटा खत्म किया जाए। इसीलिए उसने पहले जो है इजराइल ने पहले ही ऑफर किया था, लेकिन खैर तब बात नहीं सुनी गई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उस तरीके उस पर बात हो रही है, और इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि इनको ठीक से सबक सिखाना बहुत जरूरी है। भारत पीड़ित है, इजराइल पीड़ित है। भाई देखिए क्या है ना, जब आपके ऊपर गाज गिरती है तभी आपको समझ में आता है। अमेरिका को आतंकवाद तब समझ में आया जब 9/11 हुआ, उसके पहले तो उसके लिए आतंकवाद नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अच्छा, उसके बाद फिर भूल गया वो
अभी उसको नहीं लगता कि हाँ पाकिस्तान कुछ कर रहा है। इसलिए यह माना जा रहा है कि ये जो यात्रा है एस जयशंकर की वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और ख़ास तौर से ये जो हमास और आईएसआई का, या आप कहें कि हमास और इनका मुनीर का जिस तरह का संबंध डेवलप हुआ है, वो डेवलपमेंट ये बता रहा है कि ये यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये प्रश्न उठा है कि संभवतः मोसाद रॉ के साथ मिलकर कोई कोवर्ट ऑपरेशन कर सकती है। हालांकि बहुत सारे ऑपरेशन वहाँ चल रहे हैं, और उस ऑपरेशन में अज्ञात वीरों का नाम तो आ ही रहा है कि अज्ञात वीरों ने कर दिया है। इस बाबत गार्जियन ने बड़ी लंबी रिपोर्ट की थी, और गार्जियन ने तो बाकायदे कहा कि उसने हवाला दिया कि हमने इंटेलिजेंस के लोगों से बात की है, और उस बातचीत में ये बात निकल कर आई है कि वहाँ पर यानी पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ एक्टिव है, और वो हायर करके कई लोगों को निपटा रही है, ऐसा गार्जियन का दावा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार तो सांस ही नहीं ले रही है कि उसका कोई दावा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान उछल कूद मचा रहा है वो भारत के लिए भी खतरा है और इजराइल के लिए भी खतरा है। तो इस लिहाज से ये मुझे लगता है कि मानना पड़ेगा कि कुछ तो होने जा रहा है, और वो ज्वाइंट ऑपरेशन ही होगा, ऐसा मालूम पड़ता है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।